जय हिंद। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनकी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ डीन्यूक्लियराइजेशन पर बात हुई है। यहाँ ये दरअसल अलास्का में जो पुतिन के साथ मीटिंग हुई थी इनकी, उसकी बात कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी ऐड किया है कि इस डिस्कशन में वो चाइना को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। आई मीन इमेजिन, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स अमेरिका, रशिया और चाइना अगर एक टेबल पर बैठकर बात करें कि न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट किया जाए, तो क्या ये ग्लोबल पीस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पास्ट में कौन कौन सी ट्रीटी या एफर्ट्स हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स लिमिट करने से रिलेटेड। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफी कुछ है आपके जानने के लिए। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रंप की ये वीडियो देखिए। One of the things we're trying to do with Russia and with China is denuclearization. And it's very important. One of the things I discussed with President Putin the other day, it wasn't just that, it was also other things. And I think the denuclearization is it's a big aim, but Russia's willing to do it, and I think China's going to be willing to do it too. We can't let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great. नाउ इस वीडियो में जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं डीन्यूक्लियराइजेशन, ये ना एक ग्रे टर्म है। मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। जब ट्रंप इसके बारे में बात करते हैं तो वो शायद ये नहीं कह रहे हैं कि सारे न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह खत्म कर दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ना यूएसए ऐसा करेगा, ना रशिया, ना चाइना, और ना ही कोई और कंट्री अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में डाल सकता है। मेरे ख्याल से ट्रंप का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को लिमिट करना या नए वेपन्स बनाने की रेस को रोकना है। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारे पास इतने वेपन्स हैं कि हम लोग दुनिया को 50 से 100 बार खत्म कर सकते हैं। असल में वो न्यू स्टार्ट जैसी ट्रीटी को एक्सटेंड करने या नई डील बनाने की कोशिश में है। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। खैर, ट्रंप की ये बातें पहले भी 2018-19 में नॉर्थ कोरिया के साथ फ्लॉप हो चुकी हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह नहीं छोड़ सकता। चाइना तो ऑलरेडी कहता है कि पहले यूएसए और रशिया अपने बड़े स्टॉक्स कम करें तब बात होगी। सो ट्रंप के डीन्यूक्लियराइजेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करना, नए बनाने बंद करना और ग्लोबल टेंशंस को थोड़ा कम करने से है, ना कि सारे वेपन्स एकदम खत्म करने से। इंटरेस्टिंगली ट्रंप ने पॉइंट आउट किया कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया सेकंड पर है और चाइना थर्ड पर। बट 5 साल में चाइना भी कैचअप कर लेगा। लेकिन यहाँ या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर ये झूठ छिपा रहे हैं। मैं समझाता हूँ आपको कि मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो, ये जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट या ईयरबुक कह लीजिए आप। ये ईयरबुक हर साल रिलीज की जाती है, जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री स्पेंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स का डेटा होता है। 1969 से ये ईयरबुक चलती आ रही है और ओपन सोर्स इन्फो और एक्सपर्ट एनालिसिस पर बेस्ड होती है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी टॉप नॉच मानी जाती है। दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स इस पे भरोसा करते हैं। अब इसमें आप यहाँ ध्यान दीजिए, यूएसए के पास 5177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि रशिया के पास 5459 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। क्लियरली यहाँ रशिया के पास ज्यादा है। अब या तो ट्रंप को डेटा पता नहीं है या फिर सच में यूएसए के पास ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं एंड वो डिस्क्लोज नहीं करता। खैर, इस रिपोर्ट में और भी बहुत डेटा रहता है, कभी फिर किसी वीडियो में इसे अच्छे से कवर करेंगे। बट यहाँ आप इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की पोजीशन भी देख सकते हैं। चाइना थर्ड नंबर पर है विद 600 वॉरहेड्स। इंडिया अभी काफी पीछे है, 180 वॉरहेड्स है हमारे पास, एंड पाकिस्तान के पास 170 है। खैर, ट्रंप की थिंकिंग क्लियर है कि अगर अभी चाइना को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो फ्यूचर में ये इम्बैलेंस और डेंजरस हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है और क्या हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है पहले। सो देखो, ट्रंप के ये विचार ऐसे नहीं है कि बहुत दुर्लभ है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर ने न्यूक्लियर रेस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए काफी ट्रीटी साइन किए थे, लेकिन हर बार ट्रस्ट की कमी ने कोई भी कदम सक्सेसफुल होने नहीं दिया। पहला बड़ा स्टेप था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, इसे शॉर्ट टर्म में हम सॉल्ट कहते हैं। इसमें सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 के थ्रू दोनों ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स और बॉम्बर्स की संख्या को लिमिट करने की कोशिश की, पर ये ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। फिर आता है स्टार्ट 1991 में, जिसमें स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को 6000 तक किया गया। ध्यान देना, ये काफी सक्सेसफुल रहा था। अभी न्यू स्टार्ट चल रहा है 2010 से, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स को लिमिट करती है, लेकिन ये 2026 में एक्सपायर होने वाली है। इन सभी ट्रीटीज और डील्स के कम इम्पैक्ट के पीछे प्रॉब्लम क्या थी? तो देखो, जब तक दोनों कंट्रीज में भरोसा रहा, ट्रीटीज चली, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल सीन खराब हुआ, ये डील्स टूटने लगी। इसी से रिलेटेड एक और
बड़ी ट्रीटी थी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस यानी INF ट्रीटी, जो कि 1987 में हुई थी। इसके अंडर 500 से लेकर 5500 किलोमीटर रेंज वाली ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल्स को बैन किया गया था, लेकिन 2019 में अमेरिका ने इसे छोड़ दिया, ये बोलकर कि रशिया ने रूल्स तोड़े। अच्छा, अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी, इसी महीने रशिया ने भी इस ट्रीटी को ऑफिशियली तोड़ दिया है। वैसे ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में साइन हुई थी, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिमिट करती थी, उसको अमेरिका ने 2002 में छोड़ दिया था अपना डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए। ये सभी ट्रीटीज तब तक काम करती हैं जब तक दोनों को एक दूसरे पर भरोसा रहे, पर पॉलिटिक्स ने इन्हें कागज का टुकड़ा भर बना दिया। ट्रंप के इस आइडिया में एक और बड़ी प्रॉब्लम है चाइना। चाइना ने कभी भी न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन टॉक्स का पार्ट बनना एक्सेप्ट ही नहीं किया। बीजिंग अपना आर्सेनल कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, वो अपने एग्जैक्ट नंबर्स भी डिस्क्लोज नहीं करता। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वी विल गेट चाइना इनटू दिस, लेकिन क्या सच में चाइना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ओपनली किसी टेबल पर डिस्कस करेगा? मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। एंड अगर बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव की, तो देखिए, अगर यूएस और चाइना के बीच एक नया आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क बनता है और हाइपोथेटिकली चाइना भी शामिल होता है, तो इसका सीधा असर साउथ एशिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में प्रोजेक्ट करता है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम आता है तो पाकिस्तान पर भी इनडायरेक्टली प्रेशर बनेगा। दूसरा, भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक चांस होगा। देखो, हमारी पोजीशन यूनिक है, क्वाड के भी हिस्सा हैं हम, ब्रिक्स के भी, और ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर भी उभर रहे हैं। अगर नया फ्रेमवर्क शुरू होता है तो भारत अपनी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। और तीसरा, हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस का इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका या रशिया तक लिमिटेड नहीं है। हर बार जब न्यूक्लियर कंपटीशन बढ़ता है तो इनडायरेक्टली इंडिया को अपने डिफेंस स्पेंडिंग, अपने सिक्योरिटी कैलकुलस और अपने नेबरहुड के स्टेबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ता है। सो अगर कंक्लूड करूं तो थ्योरेटिकली ये सब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ ट्रंप और पुतिन हैंडशेक कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना को टेबल पर लाने की बात हो रही है। लगता है कि शायद दुनिया में शांति आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हिस्ट्री हमें ये बताती है कि न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन एग्रीमेंट ज्यादा चल नहीं पाते। रशिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत फ्रेजाइल हैं, यूक्रेन वॉर अभी खत्म हुआ नहीं है, और चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो ट्रंप कह रहा है वो डिबेट के लिए इंटरेस्टिंग है, हेडलाइंस बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। This was all from my side. Thank you for watching. This is Harsh Gurjar signing off.